नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश की नदियों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें प्रायद्वीपीय नदियों पे आज बात करनी है और थोड़ा सा मैदानी नदियों पे भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को हम 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला है हिमालयी नदियाँ, इसको हम पढ़ चुके हैं। हिमालय नदियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा जो है मैदानी नदियाँ। इसके बाद कौन सा आएगा? मैदानी नदियाँ, ठीक है ना। मैदानी नदियाँ, मैदानी नदियों के बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ। थर्ड कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय नदियाँ। मैदानी नदियों में हम लोगों ने क्या देखना है? इसमें जैसे मैदानी नदियों में 2 नदियों को देखना है, एक तो गोमती और दूसरा सई। गोमती और अगला कौन सा है? सई। गोमती और सई, ये दोनों मैदानी नदियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ नदियां जो हैं मैदानी क्षेत्र के झील या तालाब या पोखर से निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं मैदानी नदियाँ, ठीक है ना। इन मैदानी नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? गोमती और सई, ठीक है। आगे चलें तो देखते हैं, इस पे बात करते हैं, गोमती और सई पे। देखिए भाई, गोमती नदी की अगर बात की जाए तो गोमती ये जो गोमती नदी है ना, गोमती ये कहाँ से निकलती है? तो ये गोमती नदी का जो उद्गम होता है ये होता है फुलहर झील से। कहाँ से भाई? फुलहर झील से। फुलहर झील कहाँ पर है? तो फुलहर झील है आपका जो है पीलीभीत ज़िले में। कहाँ पर है ये? तो ये है पीलीभीत ज़िले में है, ठीक है ना। फुलहर झील कहाँ पर है? तो फुलहर झील जो है ये पीलीभीत ज़िले में स्थित है, ठीक है। गोमती के किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं, जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये 3 ऐसे शहर हैं जो किसके किनारे बसे हुए हैं? तो ये जो है बसे हुए हैं आपके गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये बसे हुए हैं गोमती नदी के किनारे। क्लियर है भाई? गोमती की एक सहायक नदी है जो कि एक मैदानी नदी है। इस नदी का नाम है सई नदी, ठीक है ना। सई नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है भीजवान झील से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है भीजवान झील से। और ये भीजवान झील है कहाँ पर? तो ये भीजवान झील है आपके हरदोई में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? तो ये भीजवान झील है हरदोई में, ठीक है ना। भीजवान झील कहाँ पर स्थित है? तो भीजवान झील है हरदोई में, ठीक है। भीजवान झील कहाँ पर है? हरदोई में है। और एक बात याद रखोगे कि जैसे ये जो सई नदी है, प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ जो शहर है, प्रतापगढ़ जो शहर है, प्रतापगढ़ जो है इसी सई नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? सई नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि मैदानी नदियाँ जो होती हैं इसमें जो है 2 नदी प्रमुख है, गोमती और सई। इसके अलावा जो है वरुणा, कर्मनासा, ठीक है ना। वरुणा, कर्मनासा और 80 नदियाँ भी इसमें हैं, ठीक है ना। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये नदियाँ जो है किसी मैदानी क्षेत्र के झील या तालाब से निकलती हैं, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र के झील या तालाब से निकलती हैं। और इसमें जो है गर्मी के सीज़न में जल की पर्याप्त मात्रा नहीं रह जाती, पानी की मात्रा कम हो जाती है, लगभग सूखते सूखते बचती हैं। ये है इसमें जैसे गोमती नदी, तो गोमती कहाँ से निकल रही है भाई? तो गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। फुलहर झील कहाँ पर है? ये पीलीभीत में है। फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में है। गोमती के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर बसा हुआ है। गोमती की ही एक सहायक नदी है सई। सई नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भीजवान झील से निकलती है। और भीजवान झील कहाँ पर है? तो भीजवान झील है हरदोई में। कहाँ पर है ये? हरदोई में स्थित है, ठीक है ना।
प्रतापगढ़ जो शहर है, प्रतापगढ़ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सई नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रतापगढ़ जो शहर है ये सई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात की जाए तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये किसी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। ख़ास तौर पे जो है आपने देखा था जो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, मध्य प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी आएंगी? तो अगर इससे आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ आएंगी तो देखिए ज़रा, प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात की जाए तो इसमें जो है इसमें 3-4 नदी हैं, वो सब महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? तो जैसे चंबल है, चंबल, ठीक है ना, चंबल महत्वपूर्ण है। बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये सभी की सभी नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? तो ये सभी की सभी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, चंबल की अगर बात करें तो चंबल ये कहाँ से निकलती है भाई? तो ये चंबल नदी जो है ये जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और औरैया के मुरादगंज में आकर, औरैया के मुरादगंज में आकर ये किससे मिल जाती है? तो औरैया के मुरादगंज में आकर ये मिल जाती है यमुना से। किससे मिल जाती है? यमुना से। ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी की एक खास बात है, ये जब बहती है तो ये मैदानी क्षेत्र की मिट्टियों को काटकर अवनालिका अपर्दन करती है। ठीक है ना, तो ये अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका अपर्दन के लिए जो है ये जानी जाती है। अवनालिका अपर्दन को नालीदार अपर्दन भी मिलेगा देखने को। नालीदार अपर्दन के लिए, नालीदार जो है मिट्टी का कटाव के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, और इस अवनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ज़िला है वो इटावा और औरैया है। इटावा और औरैया जो है ये अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित ज़िले हैं। ठीक, क्लियर है बातें? तो अगर आपसे पूछा जाए जो है कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदी आएंगी, तो प्रायद्वीपीय नदी में आएगी चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है ना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है ना, चंबल जो है ये मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और वहाँ से बहते हुए आगरा से प्रवेश करते ये आके मिल जाती है औरैया के मुरादगंज में यमुना से। ठीक है ना, ये नदी कैसे जानी जाती है? तो ये जो है नालीदार अपर्दन के लिए जानी जाती है। जब नदी बहती है तो मिट्टी का कटाव इसमें होता रहता है और ये नाली बड़े बड़े बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, और उसी बीहड़ क्षेत्र को जो है चंबल की घाटी कहते हैं और उसी में चंबल वाले डाकू रहते हैं। ठीक है ना, आज भी दशा चल रही है। और घड़ियाल वगैरह जो है, मगरमच्छ घड़ियालों की सर्वाधिक अगर संख्या देखी जाएगी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपसे पूछेगा कि किस नदी में मगरमच्छ या घड़ियाल अधिक हैं, तो मगरमच्छ या घड़ियाल जो है ये किस नदी में सबसे ज़्यादा है? तो ये है चंबल नदी में। ठीक है ना, घड़ियाल सर्वाधिक कहाँ पर है भाई? तो ये सर्वाधिक हैं चंबल नदी में। क्लियर है? सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक है चंबल नदी में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी जो है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये औरैया और इटावा से बहती है, वैसे कोई खास शहर नहीं है। ठीक है, चलो चंबल के बाद हम बात करते हैं बेतवा की। बेतवा, बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और इसमें जो है अभी मैंने आपको बताया था वहाँ मैप में कि जैसे इधर से ये जो है चंबल नदी आ रही है, इधर से ये बेतवा नदी आ रही है, इधर से ये के नदी आ रही है। ठीक है ना, ये सभी नदियाँ हैं और ये यमुना नदी है।
ये कौन सी नदी है? यमुना। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ये जो केन है, केन और बेतवा, केन और बेतवा, और ये चंबल है ही। ठीक है ना। तो केन और बेतवा को कनेक्ट करने के लिए एक नहर बनाई गई है, 200 किलोमीटर से अधिक लंबाई इसकी है, और इसका नाम है चंबल बेतवा केन परियोजना। चंबल बेतवा केन परियोजना। ठीक है ना, परियोजना। ठीक है, चंबल बेतवा केन परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक। अब यहाँ पर जो है इस केन नदी के पानी को, केन नदी का जो पानी है इसको घुमा फिरा के इसमें लाया जाएगा बेतवा में, और इस बुंदेलखंड वाले एरिया को जो है यहाँ से कवर किया जाएगा, ताकि इसमें जो है जो पानी की दिक्कत बुंदेलखंड वाले एरिया में है ये ना हो पाए। ठीक है, क्लियर है बातें? आगे बढ़ें, चलो। बेतवा के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर शहर किसके किनारे बसा हुआ है? तो हमीरपुर शहर बसा हुआ है बेतवा के किनारे। ठीक है ना। केन, यहाँ पर ये जो है हमीरपुर है, और यहाँ केन जो है, केन के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये बांदा जो है, बांदा जो शहर है ये केन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक। जब मैंने पूरा इकट्ठे सभी नदियों को ड्रा किया था तो उसमें आप देखोगे तो ये यमुना की तीनों सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टोंस की अगर बात करें तो टोंस जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है ना। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली दो सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं, एक तो मिलती है जो है यमुना, और दूसरी मिलती है टोंस। ठीक है ना। यमुना तथा टोंस जो है ये गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो हम बात करेंगे टोंस की। टोंस, ठीक है, टोंस की अगर बात की जाए तो टोंस नदी जो है, टोंस जो आपको देखने को मिलती है ये कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, और इलाहाबाद में जाकर, प्रयागराज में जाकर जो है किससे मिल जाती है? तो ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना। इसकी एक सहायक नदी है, पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, बेलन। बेलन किसकी सहायक नदी है? तो बेलन जो नदी है ये टोंस की सहायक नदी। ये जो बेलन नदी है, बेलन ये किसकी सहायक नदी है? ये टोंस की सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। इस बात को भी आप याद रखोगे। ठीक है। और इसी बेलन नदी में जो है आपको पता है कि बेलन नदी में एक नाला है प्रयागराज में जिसका नाम है लोहदा नाला। जिसका नाम क्या है? लोहदा नाला है। और इसी लोहदा नाला से जो है हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की पाषाण काली मूर्ति मिली हुई है। यहाँ से जो है अस्थ निर्मित मातृ देवी की मूर्ति ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली हुई है जो है मातृ देवी की मूर्ति, ये कहाँ से मिली हुई है भाई? तो ये मिली हुई है लोहदा नाला से। और लोहदा नाला जो है इसी बेलन नदी की घाटी में स्थित है। कहाँ पर है? ये प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में ये स्थित है। ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब नदियों के किनारे बसे हुए शहरों पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से शहर महत्वपूर्ण शहर हैं जो इस नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हमने गंगा और यमुना के किनारे बसे हुए शहरों को आपको बता दिया था। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ और शहरों को बता दिया था, जैसे गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, और मुरादाबाद तथा बरेली ये रामगंगा के किनारे स्थित है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने देखा था ये गंगा के किनारे बसे हुए शहरों को, यमुना के किनारे बसे हुए शहरों को तो देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, उसको रिकॉल करा देता हूँ आपको चीज़ों को। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोरखपुर हो गया
इसके अलावा जो है अभी आप लोगों ने देखा है सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ, ठीक है ना, ये 3 शहर हो गए। इसके अलावा और आगे आ जाते हैं बरेली और मुरादाबाद, बरेली और मुरादाबाद, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और हमीरपुर, हमीरपुर हो गया, हमीरपुर के बाद बांदा हो गया, ठीक है ना, हमीरपुर, बांदा। और इधर देख लेते हैं गंगा के किनारे तो बहुत सारे शहर हैं, आप उनको पता ही है आप लोगों को, जैसे गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर हो गया, ठीक है ना, कन्नौज, कानपुर, कन्नौज, कानपुर, ठीक है ना, कन्नौज, कानपुर। और प्रयागराज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, ये सभी के सभी शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये सभी के सभी शहर आपके बसे हुए हैं गंगा के किनारे, ठीक है ना। मैं इधर लिखता चलता हूँ किस नदी के किनारे हैं। तो ये गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे है, ठीक, ये गोमती नदी के किनारे है, ये जो है रामगंगा के किनारे, रामगंगा। हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे, बेतवा के किनारे बसा हुआ है ये। बांदा केन के किनारे बसा हुआ है। बाकी ये सब शहर किसके किनारे बसे हुए हैं? तो ये सभी के सभी गंगा के किनारे बसे हुए हैं। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं बताइए ज़रा। तो यमुना के किनारे जो है बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? तो जैसे आपने देखा था उसमें मथुरा है, आगरा है, मथुरा, आगरा, ठीक है ना, मथुरा, आगरा। और इसके अलावा जो है कालपी जालौन का एरिया है। कालपी कहाँ पर है? जालौन, यहाँ पर ये बसा हुआ है, ठीक है ना। मैंने एक बात आपको बताई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा, जो है कि ये उत्तर प्रदेश की किस नदी में जो है, उत्तर प्रदेश की किस नदी में जो है सोने के अंश पाए गए हैं? 2 नदियों का नाम है, ठीक है ना। यूपी की किस नदी में जो है, यूपी की किस नदी की रेत में जो है, किस नदी की रेत में सोने के कण पाए गए हैं? सोने के कण पाए गए हैं, ये क्वेश्चन है आपका। पाए गए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा होगा इसमें, ठीक है ना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की झीलों पे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं और किस ज़िले में स्थित हैं, इन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की झीलों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो है वो एक कृत्रिम झील है जिसका नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर, और ये जो है सोनभद्र ज़िले में स्थित है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य झीलें भी स्थित हैं, देखते हैं, ठीक। चलो, तो अगला टॉपिक है यूपी की झीलें। यूपी की झीलें, यूपी की झीलें, ठीक, यूपी की झीलें। चलिए लिखते चलते हैं। तो पहले है गोमती का जो उद्गम स्थल है जिसका नाम है गोमत ताल या फुलहर झील। गोमत ताल या इसी को क्या बोलते हैं? फुलहर झील, फुलहर झील, ठीक है ना। क्लियर है? दूसरा कौन सा है? दूसरा है भीजवान झील। दूसरा कौन सा है? भीजवान झील है, भीजवान झील। अगला कौन सा होगा भाई? अगला होगा जो है औंधी ताल, औंधी ताल, औंधी ताल। लिलौर, चिंतौरा, चिंतौरा झील, ठीक है ना, चिंतौरा झील। और बड़ा ताल,
बड़ा ताल, ठीक है, बड़ा ताल हो गया। शुक्रताल, शुक्रताल, ठीक। शुक्रताल के बाद इधर है विजय सागर, विजय सागर, ठीक है, विजय सागर हो गया। और देखते हैं इधर बेंती झील, बेंती झील, दरवन झील, दरवन झील, पार्वती अर्गा झील, पार्वती अर्गा झील, नवाबगंज झील, नवाबगंज झील, ठीक है भाई। अब इन पे देखते हैं कहाँ कहाँ पर है ये, ठीक है। तो जैसे गोमत ताल या फुलहर झील ये कहाँ पर है, तो ये है पीलीभीत में। ये कहाँ पर है, किस ज़िले में है ये, तो ये है पीलीभीत में, ठीक है। कहाँ पर है ये, पीलीभीत में। भिजवान झील कहाँ पर है, हरदोई में है। भिजवान झील कहाँ पर है, हरदोई में। अवधी ताल वाराणसी में है। अवधी ताल कहाँ पर है, वाराणसी में है। लिलौर झील कहाँ पर है, बरेली में है। चिंतौरा झील बहराइच में है, बहराइच में है ये, ठीक है ना। बड़ा ताल गोरखपुर में है। बड़ा ताल कहाँ पर है, गोरखपुर में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में है ये, ठीक है ना। विजय सागर महोबा में। बेंती झील प्रतापगढ़ में। बेंती झील कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। और दरवन झील अयोध्या में। वैसे ये अम्बेडकर नगर में है, लेकिन किताबों में अभी अयोध्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर है, अयोध्या में। पार्वती अर्गा गोंडा में है ये। और नवाबगंज झील उन्नाव में है। कहाँ पर है, उन्नाव में। इटौजा झील लखनऊ, ठीक है ना। और भी झीलें हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार देखिए, गोमत या फुलहर झील पीलीभीत में है। भिजवान हरदोई में। अवधी ताल वाराणसी में। लिलौर बरेली में। चितौरा झील बहराइच में। बड़ा ताल गोरखपुर में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। विजय सागर महोबा में। बेंती झील प्रतापगढ़। दरवन झील अयोध्या। पार्वती अर्गा गोंडा। नवाबगंज झील उन्नाव। इसको आप वीडियो को आराम से चीज़ों को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। मैं जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है। चलो आगे चले इसमें। तो इसमें देखिए और झीलें भी हैं, इसमें और भी झीलें हैं, ठीक। और देखते हैं, ठीक है। इटौजा झील, इटौजा, इटौजा झील जो है, या करेला झील कहीं कहीं लिखा हुआ, करेला झील। इटौजा झील हो गया, करेला झील, ठीक है। और भी देखते हैं, देखिए सुरहा ताल, सुरहा ताल, ठीक है ना। जिरगो तथा सिरसी जलाशय, सिरसी जलाशय, ठीक है ना। जलाशय या झील वही। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर। एक और झील है पयाग झील बहराइच में, ये भी है। पयाग झील कहाँ पर है, बहराइच में, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब झीलें अगर आपको पूछा जाएगा तो कहाँ पर होंगी, मथुरा में होंगी, ठीक है ना। राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये कहाँ पर होंगी, मथुरा में। और एक झील अपने अयोध्या में है जिसका नाम है भरत कुंड, भरत कुंड, ये कहाँ पर है, अयोध्या में, ठीक है। तो देखिए इसमें
भरतकुंड झील कहाँ पर है? तो भरतकुंड झील है अयोध्या में। कहाँ पर है भाई? तो भरतकुंड झील है अयोध्या में। ये लखनऊ में। इटौंजा झील कहाँ पर है? लखनऊ में। सुरहा ताल या इसको जयप्रकाश नारायण ताल के नाम से भी जानते हैं, बलिया में है। जिरगो सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में जो है बहुत सारे झरने भी हैं, ठीक है ना, इस मतलब उसको झरनों वाला ज़िला भी कहते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में है। किस ज़िले में है? सोनभद्र में। प्रयाग झील कहाँ पर है भाई? तो प्रयाग झील है बहराइच में। और श्याम कुंड, राधा कुंड ये सब कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। ये कहाँ पर है भाई? मथुरा में, ठीक है ना। एक देवरिया ताल है। देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज में। देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज में। बहुत सारी झीलें हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है जो भी झीलें पूछे जाएँ उसका आप आसानी से आंसर दे पाइए, ठीक है ना। देवरिया ताल, देवरिया ताल जो झील है ये कहाँ पर है भाई? तो देवरिया ताल से अगर आपसे सवाल पूछेगा कि देवरिया ताल कहाँ पर है तो बता दीजिएगा कहाँ पर है? कन्नौज में। कहाँ पर है ये? कन्नौज में, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें, नदियाँ, ठीक। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ों पे हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और झील और नदियों में जो है अपना पूरा पकड़ बना लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी को।